ईडी की जमीन पर ही कैसे हो गया कब्जा? विपक्षी नेताओं पर जांच करने वाली ईडी अब बिहार पुलिस से गुहार लगा रही है। क्या है ईडी की जमीन पर कब्जा का शिक्षा माफिया बच्चा राय से कनेक्शन? देश में भ्रष्टाचारियों और बेईमानों की संपत्ति जब्त करने का दावा करने वाली केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की प्रॉपर्टी पर ही बिहार में दबंगों ने कब्जा कर लिया है, जिसके बाद फिर एक बार शिक्षा माफिया बच्चा राय का नाम सुर्खियों में आ गया है। मामला बिहार के वैशाली का है, जहां पर अपनी जमीन छुड़ाने के लिए ईडी बिहार पुलिस से मदद मांग रही है। सोचिए दोस्तों, जो ईडी विपक्षी नेताओं पर खूब कार्रवाई कर रही हो, जिसे विपक्ष बीजेपी के हाथों की कठपुतली बता चुका हो, अब उसी की जमीन पर शिक्षा माफियाओं ने कब्जा कर लिया है। कुछ लोगों ने तो यह भी बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी शाह की ईडी अब बिहार पुलिस की शरण में आ गई है। अभी तक ईडी आरोपियों की संपत्ति अटैच कर दी थी, अब यहां तो ईडी की ही संपत्ति पर कब्जा हो गया है। जो ईडी विपक्ष के नेताओं के साथ खेला कर रही थी, अब उसी के साथ खेला हो गया है। माफिया और गुंडों ने सरकारी जांच एजेंसियों को ही चुनौती दे दी है। दरअसल एक समय ऐसा भी था जब बिहार का पूरा शिक्षा व्यवस्था पर माफियाओं का कब्जा था। पैसों के दम पर परीक्षा को पास करवाने का काम कराया जा रहा था। उसी दौर में टॉपर घोटाला भी सामने आया, जिसमें बच्चों को अच्छे नंबर दिलाने और टॉपर बनाने का सिंडिकेट चलाया जा रहा था, जिसमें विष्णु राय कॉलेज और कॉलेज का प्रिंसिपल बच्चा राय को गिरफ्तार किया गया था। उस वक्त बच्चा राय का बिहार की शिक्षा महकमे में बड़े माफियाओं के तौर पर नाम सामने आया करता था, जिसके बाद ईडी ने जांच के बाद माफिया बच्चा राय समेत कई लोगों पर शिकंजा कसा था और बच्चा राय के कॉलेज समेत कई संपत्तियों को जब्त भी कर लिया था। लेकिन अब बच्चा राय का नाम एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है, क्योंकि ईडी की संपत्ति पर कब्जा करने में बच्चा राय उसके लोगों का नाम सामने आ रहा है। इस मामले में एसडीपीओ हाजीपुर ओम प्रकाश ने बताया कि एफआईआर के अनुसार बच्चा राय और उसके गुंडों ने ईडी की संपत्ति पर कब्जा कर निर्माण करना शुरू कर दिया था, लेकिन फिलहाल निर्माण कार्य रुकवा दिया गया है। इसके साथ ही एसडीपीओ ने आगे कहा कि आरोपी बच्चा राय पर भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि जो ईडी लोगों पर कार्रवाई करती है, विपक्ष के नेताओं को समन भेजने में, उन पर कार्रवाई करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटती है? हाँ, वो बात अलग है कि उसे सत्ताधारी नेता के बेटे की वीडियो वायरल होते हुए नहीं नजर आती। वो सत्ताधारी नेताओं पर कार्रवाई करने से हिचकिचाती है, लेकिन जहां पर विपक्ष की बात आए तो वहां पर कार्रवाई करने का वो मौका ढूंढती रहती है। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि सब पर कार्रवाई करने वाली ईडी को ही शिक्षा माफियाओं ने चुनौती दे दी है। उसकी जमीन पर ही कब्जा करके बकायदा निर्माण कार्य करवाया जा रहा है और वो अब बिहार पुलिस से मदद की गुहार लगा रही है। जिन जांच एजेंसियों पर सत्ता का हाथ हो, वो बिहार में शिक्षा माफियाओं के सामने बेबस नजर आ रही है। ये बहुत अफसोस की बात है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस मुद्दे पर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।